अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर महंगी बेकरी के जैसा परफेक्ट स्पॉन्ज आप अपनी बर्थडे के पार्टी के लिए बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आप भी अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़बरदस्त बेकरी से बेहतरीन केक घर पर बना पाएँ। तो चले आएँ जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे, जिसमें से हम जो एग योक है वो सेपरेट कर लेंगे। एग योक में चूँकि फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये एग वाइट को फ्लफ़ी होने में या उसकी स्टिफ पीक बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसे सेपरेट कर लेंगे। वैसे तो अक्सर जो आम तौर पे रेसिपीज़ आप देखते हैं उसमें इकट्ठा भी इसको बीट कर लेते हैं, लेकिन आप बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए जो कि आप महंगी बेकरी से आप ख़रीदते हैं केक, ये बिल्कुल वैसा रिज़ल्ट आएगा। आप उसे सेपरेट करें और इसे सेपरेट ब्लेंड करें। तो इससे पहले मीडियम स्पीड पे ब्लेंड करेंगे 45 सेकंड्स के लिए। अब 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून शुगर ली है मैंने, जिसको अगर ग्राम्स में मेजर करें तो 80 ग्राम है। और इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से शुगर ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है इसमें और इसे हम बीट करेंगे। और अब हम इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे और शुगर ऐड करते जाएंगे। 3 से 4 बैचेस में मैंने शुगर ऐड की है और इसे ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक इसमें स्टिफ पीक ना बनने लग जाए। ये देखें एग वाइट की कितना फोमी सा स्ट्रक्चर हो गया है। और ये देखें जब हम इसे बीटर को उठाएंगे तो इसकी एक पीक सी बनेगी। ये देखें ये स्टिफ पीक आप बनने तक आपने इसको ब्लेंड करना है। इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट स्पॉन्ज रेडी होगा। अब जो एग योक हमने एग योक रखे सेपरेट करके उसे इसमें ऐड कर देंगे। एग योक में मैंने 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके मिक्स किया था। अब ये देखें एग योक हमने इसमें मिक्स कर दी है। अब हम एक सेपरेट बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा, यानी कि जिसे पौना कप भी कह सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर इसे ग्राम्स में मेजर करें तो ये 7 ग्राम है। और 1/2 टेबलस्पून मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, जो कि 2 ग्राम है। अब हमने इसे छान लिया है। अब बैटर में हम 2 बैचेस में करके इसे ऐड करेंगे। टोटल मैदा जो है पौना कप मैंने लिया है, जो कि 75 ग्राम है। और आप देखें पौना कप के साथ इतना बेहतरीन 2 पाउंड का ज़बरदस्त केक बेकरी से बेहतरीन आप बना पाएंगी। अब इसको मैदे को हमने अच्छे से बहुत प्यार से मिक्स करना है। इसमें नीचे से इसको मिक्स करते हुए ऊपर आना है और इसका जो फोमी स्ट्रक्चर है इसको ख़राब नहीं होने देना हमने। ये देखें अगर ये फोमी सा इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, आपने तेज़ी से इसको हिलाया और मिक्स किया, फोम इसका ख़त्म हो जाएगा और आप फिर इसका स्पॉन्ज जो है वो बेहतरीन नहीं बनेगा। बेहतरीन स्पॉन्ज केक बनाने के लिए इसका ये फोमी सा टेक्सचर बहुत ज़रूरी है। इसमें ये ख्याल रहे कि आपका जो मैदा आपने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर पे, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने एसेंस के लिए हैं। मैंने लिया है इसमें एसेंस, केवड़ा एसेंस लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। अब ये मैंने कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कलर में बनाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये कलर जो है आप एग वाइट जब मैंने ऐड किया था आप तब भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको पता है कि ऑयल को किसी भी चीज़ में मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको सेपरेट पहले अच्छे से मिक्स किया है, फिर थोड़े से बैटर में मिक्स किया है, ताकि जो हमारा फोमी सा स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो ऑयल को मिक्स करने में, ताकि हमें ओवर मिक्सिंग ना करनी पड़े। अब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब ये बैटर इसमें ईजीली मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारा ये फोमी सा स्ट्रक्चर है ये ख़राब नहीं होगा।
अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। मैंने पैन ऑलरेडी ग्रीस करके इसमें लगा दिया था बटर पेपर, और इसमें हम अब जो है बैटर ऐड कर देंगे। और इसको टैप करेंगे ताकि जो एयर है वो रिलीज़ हो जाए। पैन मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप प्री हीटेड पतीले में हम इसे रखेंगे 30 to 35 मिनट्स, और ऊपर वेट रख देंगे ताकि इसकी हीट जो है वो इसके अंदर ही लॉक हो जाए। आफ्टर 35 मिनट्स ये बिल्कुल परफेक्टली कुक था। अब हम इसे स्क्रू से चेक करेंगे। स्क्रू को इसके अंदर जब हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर इसमें बैटर इसके साथ लगा है तो इट मीन्स आपको थोड़ा और टाइम देना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। केक को हमेशा ठंडा होने के बाद मोल्ड आउट करें। और ये देखें परफेक्ट स्पॉन्ज हमारा रेडी है। 1 कप से भी कम मैदे में हमने कितना ज़बरदस्त 2 पाउंड का केक रेडी कर लिया है। अब इसे थ्रेड के साथ हम इवनली जो है कट करेंगे। जो ये देखें, इससे कटिंग से आप देखें अंदाज़ा लगाएं कितना ज़बरदस्त स्पॉन्जी बना है हमारा केक। अगर आप थ्रेड से कटिंग करेंगे आप फर्स्ट टाइम भी बहुत परफेक्ट कटिंग कर पाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त केक बना पाएंगी। आपको बहुत खुशी होगी और आप कभी भी बेकरी से केक परचेज़ नहीं करेंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनना है, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का। इसको आप 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जायका ज़बरदस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।